1 जुलाई 2026 से 1 जुलाई 2026 ये सुबह बाहर जाता तो दरवाजे पे सील लगाई है। सील मैं करीब साल भर से लगा रहा हूँ, इस जनवरी से ही। और मेरा एक कज़िन फाल्गुन पंड्या और उसका एक फ्रेंड अभिलाष वासुदेवन जो कि आरओ का बिज़नेस करता है, इन्होंने आरओ प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कई प्रकार के केमिकल्स मेरे पिताजी के भोजन में मिलाए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इस बात को मैं जानता था, तो मेरे भोजन में पिछले 5 साल से कई बार मिलाए, मेरी हत्या कई बार प्रयास किए और मेरे को बीमार रखा। ये सारे केमिकल्स के साक्ष्य रूप में भोजन सामग्री मिला है, उनके सैंपल्स मैंने घर के अंदर बंद किए और इस बारे में पुलिस रिपोर्ट मैंने 26 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली डूंगरपुर में दी थी। तो मामला आगे किसी कारण से बढ़ नहीं सका और पुलिस ने और ज़्यादा साक्ष्य मांगे थे, जो कि मैं एकत्र करने के लिए मैंने समय मांगा। 6 जनवरी 2026 इसी वर्ष को 6 जनवरी को मैंने थाने में इन्फॉर्मेशन पिटीशन लगाने की कोशिश की। ये लोग घर का ताला खोल के अंदर का सामान बदल देते थे, वैसा का वैसा सामान बदल देते। तो एएसआई रैंक के अधिकारियों ने मेरे को आश्वासन दिया कि इन्फॉर्मेशन पिटीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सील लगाते हुए तोड़ी हुई बदली बदलने का प्रयास की हुई पाई जाती है तो सीधे एफआईआर दर्ज कर लेंगे, तो इसलिए मैं ये सील लगाता हूँ। यदि ये सील बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी सामान अंदर बंद है, इसके अलावा एक प्रकार का नारकोटिक भी अंदर बंद है, जो कि 19 मार्च 2026 को सुबह 10:30 बजे के आसपास गोवा डब्ल्यू में एयरपोर्ट में जा रहा था, तो मुझे सरेंडर करना पड़ा। और मैंने बताया कि मेरे पास इस प्रकार का सामान है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम आई और उन्होंने सामान चेक किया, तो नारकोटिक होने की प्रीकर्सर टेस्ट करके कोई टेस्ट किया उन्होंने, और उसमें नारकोटिक होने की पुष्टि हुई थी। तो वो सामान मैंने इसके अंदर बंद करके रखा है और इस बैग में भी, इस डब्बे में लेकर के साथ में घूमता हूँ। तो यदि ये सामान चोरी होता है, बदला जाता है या बदलने का प्रयास किया जाता है, अभी क्या है, दरवाजे की कुंडी निकालने का प्रयास के उस चक्कर में ये दोनों लोग, ताकि अंदर का सामान बदल सके और मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो मेरे को दरवाजे पे सील लगानी पड़ती है। यदि सील किसी प्रकार तोड़ी हुई बदली बदलने का प्रयास की पाई जाती है, तो ये दोनों व्यक्ति पूरी तरह ज़िम्मेदार रहेंगे। कई बार मेरे को मोटरसाइकिल से गिराने की, फेक एक्सीडेंट कराने की, प्रांक एक्सीडेंट कराने की, इस प्रकार की धमकी दे चुके हैं। कई बार कोशिश भी कर चुके हैं, जानवर दौड़ा के, कट मार के, ब्लाइंड स्पॉट में गाड़ी चला के, ऐसे-वैसे करके। यदि मेरी जान-माल को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है, तो उस दोनों के प्रयास में ये दोनों व्यक्ति काफ़ी टाइम से लगे हुए ही हैं। तो यदि ऐसा होता है, तो ये दोनों व्यक्ति पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। मैं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करता हूँ और यदि कोई वीडियो डिलीट करता है, तो वो भी इन दोनों का ही काम माना जाना चाहिए।